हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसके सबूत एक एक कर अब सामने आने लगे हैं। आज तालिबान के नापाक कनेक्शन की एक तस्वीर सामने आई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का चीफ फैज हामिद पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ काबुल पहुंचा। बड़ी बात यह है कि फैज हामिद तालिबान के बुलावे पर काबुल पहुंचा है। बताया जा रहा है कि तालिबान फैज के साथ नई सरकार पर चर्चा करेगा। अफगानिस्तान में पिछले 4-5 दिनों से तालिबान की नई सरकार बनने की चर्चा चल रही है, लेकिन फाइनल ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। तो तालिबान भले ही कह रहा हो कि अब वो बदल चुका है, उसकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन सच तो यही है कि तालिबान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तालिबान अब पहले से भी ज्यादा खूंखार नजर आ रहा है और इस बात का सबूत ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस महिला का नाम राबिया सादात है, जिसकी तालिबानी आतंकियों ने बेरहमी से पिटाई की है। राबिया अफगानिस्तान की एक महिला एंकर है। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने हक के लिए काबुल में प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन तालिबानियों को ये रास नहीं आया और उन्होंने राबिया समेत दूसरी महिलाओं की जमकर पिटाई की। दरअसल काबुल में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए एक शांति मोर्चा निकाला था। इनके हाथ में हथियार नहीं थे, बल्कि बैनर और पोस्टर थे, लेकिन तालिबानियों को महिलाओं का ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट मंजूर नहीं था और उन्होंने उन पर बल प्रयोग किया। तालिबानियों ने महिलाओं पर आंसू गैस के गोले भी दागे। तालिबानियों ने के इस हमले में कई अफगानी महिलाओं को गंभीर रूप से चोट भी पहुंची है। तो दिन के उजाले में तालिबान के जुल्म की तस्वीर आपने देखी और अब आपको दिखाते हैं तालिबान ने काबुल में आधी रात को कैसे खूनी खेल खेला। पंजशीर घाटी पर कब्जे के जश्न में तालिबान ने जमकर फायरिंग की। तालिबान आतंकियों की हवाई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हुए। आधी रात फायरिंग के बाद काबुल के कई अस्पतालों में घायलों की भीड़ देखी गई। कई लोग अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे। तालिबान के हमदर्दों का दावा है कि नया तालिबान पुराने वाले तालिबान से अलग है, लेकिन काबुल में दाखिल होने के बाद बार बार तालिबान का पुराना चेहरा दिखता रहा। इस बीच तालिबान का एक नया वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें तालिबानी काबुल में हवाई फायरिंग करते दिख रहे हैं। इससे पहले जिस दिन अमेरिका के सैनिक काबुल एयरपोर्ट छोड़कर गए थे, उस दिन भी काबुल में तालिबानी आतंकियों ने रात भर जबरदस्त फायरिंग कर जश्न मनाया था। तो तालिबान ने काबुल में हवाई फायरिंग की, उसके पीछे की वजह यह थी कि पंजशीर में तालिबान को जीत मिली है। हालांकि अभी पंजशीर में जंग जारी है। पंजशीर में तालिबान के लड़ाकों को भारी नुकसान की खबर है। रेजिस्टेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उनके लड़ाके तालिबानियों के सैन्य वाहनों को रॉकेट से उड़ाते दिख रहे हैं। रॉकेट दागने के बाद सैन्य वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। इतना ही नहीं, रॉकेट दागने के बाद पंजशीर समर्थक लड़ाके गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी करते दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके पंजशीर में तालिबानियों का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। वहीं तालिबान कह रहा है कि उसने साले और मसूद की फौज को घुटने टिका दिए। फिलहाल पंजशीर में इस वक्त भी भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। कई लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इस जंग का नतीजा अभी तक निकल नहीं पाया है। पंजशीर में जारी जंग के मौजूदा हालात क्या हैं, ये आपको हम ग्राफिक्स से समझाते हैं।
तो तालिबान कह रहा है कि पंजशीर पर उसका कब्जा हो चुका है, लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स इन दावों को गलत बता रहा है। तालिबान कह रहा है कि रेजिस्टेंस फोर्स की सेना पीछे हट चुकी है, तो वहीं सालेह और मसूद की तरफ से कहा जा रहा है कि तालिबानियों से मुकाबला अभी जारी है। तालिबानी पंजशीर को लेकर काबुल तक हवाई फायरिंग के दावे कर रहे हैं कि ये फायरिंग जीत की खुशी में की जा रही है। उनके नेता अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़कर भाग चुके हैं, तो वहीं रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तालिबानियों को घाटी में घुसने भी नहीं दे रहे। जगह जगह एम्बुश लगा हुआ है, जैसे ही तालिबानी आगे बढ़ते हैं उन्हें वाहनों के साथ उड़ा दिया जाता है। इस बीच अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि अब पंजशीर घाटी में अपने सैन्य कमांडर्स के साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि वो मरते दम तक तालिबान का विरोध करते रहेंगे। सालेह ने पंजशीर में तालिबानियों के कब्जे के दावे को गलत बताया और कहा कि उनकी सेना तालिबान का डटकर मुकाबला कर रही है। अमरुल्लाह ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो उनकी हत्या कराना चाहता है। सालेह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान और आतंकी संगठन अल-कायदा को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation, no doubt. The situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled. I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless fake news. Best of luck to all of you. Thank you. अमरुल्लाह सालेह ने जो आरोप लगाया है वही बात अफगान मीडिया भी कह रही है। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स सीधे तौर पर तालिबान की मदद कर रही है। पंजशीर में पाकिस्तानी सेना के फौजी भी तालिबानों के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। मैदानी जंग में मिले पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के आई कार्ड इन दावों की तस्दीक भी कर रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।